भारत एक ऐसा देश जहां एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती हैं? आज हम पिछले 200 सालों के उसी महान बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं, जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब परंपरा की गहरी जड़ें आधुनिकता की तेज लहर से टकराती हैं तो होता क्या है। चलिए भारत की इसी दिलचस्प यात्रा को समझते हैं, जो पुराने और नए का एक कमाल का संगम है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम एक एक करके 6 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे पारंपरिक समाज की नींव से और फिर देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने आज के भारत को आकार दिया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पारंपरिक भारतीय समाज की बुनियाद क्या थी। वो कौन सी बातें थीं जो सदियों तक यहाँ के जीवन को चलाती रहीं? देखिए, उस समय का जीवन कुछ पक्के नियमों पर चलता था। धर्म समाज के बिल्कुल केंद्र में था। हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। समाज में किसका क्या स्थान होगा, ये पहले से तय था, जिसे हम जाति व्यवस्था के रूप में जानते हैं। और हाँ, व्यक्ति से ज्यादा समुदाय को महत्व दिया जाता था। मतलब मैं से कहीं ज्यादा जरूरी हम हुआ करते थे। अच्छा, तो सदियों तक तो यही व्यवस्था चलती रही, लेकिन फिर आया एक बहुत बड़ा मोड़, अंग्रेजों का आना। वो अपने साथ सिर्फ शासन नहीं, बल्कि बिल्कुल नए विचार लेकर आए, जिसने भारत की पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती दे दी। और ये टकराव जबरदस्त था। आप सोचिए, एक तरफ थी आस्था और सामूहिकता पर टिकी एक दुनिया, और दूसरी तरफ से आए विचार जो तर्क, विज्ञान, समानता और व्यक्तिगत आज़ादी की बात कर रहे थे। यहीं से, इसी टकराव से भारत में एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार हुई। अब ये जो विचारों का टकराव था, ये सिर्फ बाहरी नहीं था, इसने भारत के पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी एक हलचल पैदा कर दी। एक तरह की आंतरिक जागृति हुई। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारतीय विचारकों ने आधुनिकता का चश्मा पहन लिया हो, और उस चश्मे से जब उन्होंने अपने समाज को देखा तो पहली बार उन्हें वो कमियां और कुरीतियां साफ साफ दिखाई दी जो सदियों से चली आ रही थीं। और इस नए नजरिए का नतीजा क्या हुआ? सती प्रथा, छुआछूत और जातीय भेदभाव जैसी भयानक प्रथाओं पर सीधे सवाल उठाए गए। यहीं से उन सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई जिन्होंने एक आधुनिक समाज की नींव रखी। फिर आया साल 1947, भारत आज़ाद हो गया। अब ये जो सुधार वाले विचार थे, ये सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये नए देश को बनाने का ब्लूप्रिंट बन गए। अब सवाल ये था कि इन विचारों पर एक नया राष्ट्र कैसे खड़ा किया जाए। हमारे देश के नेताओं ने बहुत सोच समझकर आधुनिकता का रास्ता चुना। उनका लक्ष्य एक ऐसा भारत बनाना था जो धर्मनिरपेक्ष हो, जहां तरक्की हो और जहां समाजवादी मूल्यों के तहत सबको बराबरी का हक मिले। और इस बड़े बदलाव को लाने की जिम्मेदारी खुद सरकार ने उठाई। इसके लिए संविधान और कानूनों को सबसे बड़े और सबसे मजबूत औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो सवाल ये है कि इस विशाल सामाजिक परिवर्तन के पीछे वो कौन सी असली ताकतें थीं, वो कौन से इंजन थे जो भारत को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पर 7 प्रमुख कारक सामने आते हैं। जी हाँ, ये 7 ताकतें थीं जो एक साथ मिलकर काम कर रही थीं। इसको ऐसे देखिए, एक तरफ आधुनिक शिक्षा लोगों की सोच बदल रही थी, दूसरी तरफ उद्योग लगने से लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी जीने का तरीका बदल रही थी, और इन सब के ऊपर एक लोकतांत्रिक सरकार थी जो संविधान और कानून के जरिए इन बदलावों को जमीनी हकीकत में बदल रही थी। तो इन सभी बदलावों का नतीजा क्या निकला? आज का भारत कैसा दिखता है? एक ऐसा देश जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ बसते हैं। यही आज के भारत की सबसे दिलचस्प हकीकत है। यहाँ परंपरा खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने मॉडर्न चीजों के साथ एक तरह का तालमेल बिठा लिया है। जैसे आज भी शादी के लिए परिवार और समाज की मान्यताएं हैं, लेकिन जीवन साथी ढूंढने के लिए शादी.com जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल आम है ना? कमाल का मिश्रण। और यहाँ एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, पहले समाज में किसी का रुतबा या हैसियत उसकी जाति से तय होती थी। आज भी जाति का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है पैसा और क्लास। मतलब सामाजिक हैसियत अब धन दौलत से ज्यादा तय होती है। तो कुल मिलाकर भारत की कहानी किसी एक चीज के खत्म होने और दूसरी के शुरू होने की नहीं है। ये कहानी है एक निरंतर संगम की, एक फ्यूजन की।
और यही बात हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि भारत का भविष्य परंपरा और आधुनिकता के टकराव से तय होगा या फिर इन दोनों के किसी नए और अनोखे संगम से।